वीडियो वायरल कई बार प्रशासन को चौंका देती है तो प्रशासन को कार्रवाई करने पर मजबूर करती है। ये वीडियो वायरल लगातार होने से पूरे भारत में ही कभी न कभी आम जनता को जहां जागरूक करते हैं वहीं प्रशासन को भी कटघरे में खड़ी करती है। दरभंगा में एक दिन पहले ही एकमी घाट का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे लेकर के मुजफ्फरपुर रेल एसपी इंस्पेक्टर सहित दरभंगा के जीआरपी भी सख्ते में है। कहा जाता है कि एक एम्बुलेंस पर सवार एक 45 वर्षीय महिला की लाश को एकमी के पास पुल के ऊपर से ही नदी में फेंक दिया गया और एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा तो उसने अपने वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इसको तत्काल वायरल कर दिया। इसका खासा असर देखने को मिला। इस संबंध में मुजफ्फरपुर रेल एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के उस जवान को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 45 वर्षीय इस महिला की पड़ी लाश को किस स्थिति में जीआरपी ने वहां से एम्बुलेंस कर नदी में फेंकने का सलाह दिया था। सभी कटघरे में जांच बैठ गई है, लेकिन वीडियो वायरल की सच पर प्रशासन की कार्रवाई और आम जनता को जागरूक करे। खासकर इस वीडियो को बनाने वाले लोगों को भी मिथिला मंच न्यूज सराहती है ताकि उसने अपने नैतिक जिम्मेवारी और एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया है और कार्रवाई कराने में मदद की है जो इस समाज को और प्रशासन की औकात को नीचे करने का प्रयास करते हैं। कार्रवाई हो चुकी है। देखें मिथिला मंच न्यूज पर आखिर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है। हाँ भैया, लाश फेंके आप? लाश को क्यों फेंके? हाँ सर जी, लाश को नदी में क्यों फेंक दिया? नदी में लाश को क्यों फेंके? लाश को नदी में क्यों फेंके आप? एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए आप? हाँ? भिखारी का ऑर्डर है? जनता का वीडियो, प्रशासन की सबक और अपराधी पुलिस गिरफ्त में। हम बता दें यही कुछ हुआ एकमी घाट के पास, जब एक एम्बुलेंस पर ये जीआरपी के होमगार्ड का जवान उतरा और अपने एक सहायक के साथ एकमी के इस पुल के ऊपर 45 वर्षीय महिला की लाश को बेहिचक फेंक दिया, मानो कानून इसके सामने बौना है। चूंकि इसके शरीर पर पुलिस की वर्दी है, लेकिन इसे मालूम नहीं कि जब जनता जागती है तो बड़े बड़े को सलाखों के पीछे डाल देती है। यही कुछ हुआ वीडियो वायरल में। आइए आपको सुनाते हैं आपको आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे एक व्यक्ति ने इस वीडियो को लेते हुए वायरल कर दिया और इस पर ही कार्रवाई हो गई। आपके पास ऑर्डर है? ऑर्डर है आपके पास? आप जो लाश को फेंके, ऑर्डर है? नदी में फेंकने का ऑर्डर है। नदी में लाश को आप क्यों फेंके? दाह संस्कार आप न करते हैं, आप लाश को क्यों फेंके? लाश को फेंके क्यों सर? गलत बात है, गलत बात है आपका। रुकिए, अभी हमको दिखाते हैं वीडियो, डीएम को देंगे। देख रहे हैं वहाँ है। नाम क्या हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ सर आपका? आपका नाम क्या हुआ सर जी? नाम क्या हुआ? गलत बात है, आप लोग गलत काम किए, बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। किसी का भी लाश को ऐसे बेइज्जत की तरफ फेंक दिए, बहुत गलत किए हैं। कुछ भी गला हुआ था, अंतिम संस्कार वहाँ पे होता है, वहाँ पे जलवाते हैं, वहाँ पे जलवाते हैं। हमारे घर के बगल का 2 आदमी यहाँ काम करते हैं और कास्टम में रहते हैं और जो है यहाँ से कभी भी लाश ले जाना रहा तो हमको फ़ोन करते हैं और हम लाश को जो है यहाँ से ले जाते हैं। उनको 500 रुपया दिया जाता है कि एकमी घाट लिया जा करके जो है पहुँचा दो। कुछ नहीं, फिर आए, हमको फ़ोन किया गया, हम आए गाड़ी ले करके और जो है लाश को लादा और हम ले एकमी घाट। फिर हम थे, सिपाही साहब थे, 2 आदमी और थे। तो जगह वहाँ नहीं था, पानी था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। तो लास्ट में जो है उसको वहाँ जो है दोनों मल्लिक जी फेंक दिए।
परिस्थिति वहाँ देखा गया कि जो है कोई व्यवस्था नहीं है, तो लास्ट में वही किया तो 500 रुपया मिलता है गाड़ी का भाड़ा। इससे पहले भी आप लोगों ने फेंका है? ठेके देने का भी है, पहले ले जाते थे, सूखा रहता था तो गाड़ देता था, अभी तो पानी है, पहला बार ऐसा हुआ है। आपने सुना ड्राइवर की जवानी, इसकी हकीकत। 500 रुपए में जीआरपी थाना के कोई भी स्टाफ इस ड्राइवर को एम्बुलेंस के साथ बुलाकर 500 रुपया देता था और इसे कभी एकमी तो कभी पोस्टमार्टम या फिर कभी अन्य जगहों पर लाश को जला दिया जाता था। यूं तो नियम है कि कम से कम रेलवे स्टेशन के परिसर में अगर लाश मिलती है तो 72 घंटा उसे रखा जाता है ताकि उसके परिजन उसकी शिनाख्त कर सकें। लेकिन इस सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जीआरपी के इस जवान ने या फिर इसे जिसने भी सलाह दी हो, वो अधिकारी का चेहरा भी सामने आना चाहिए ताकि इस तरह के कुकृत्यों पर रोक लग सके। हालांकि इस वीडियो के वायरल होते ही मुजफ्फरपुर के रेल एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को तो निलंबित कर दिया और आगे जांच के लिए इंस्पेक्टर को दरभंगा रेलवे स्टेशन भेजा गया है ताकि इस पूरे बिंदु की जांच की जा सके। आप उसको ऐसे भी कंफर्म कीजिए ना कि लाश लाए कहाँ था, किसके से लाए थे, सारा गला लाश था। बहुत मतलब आपको ऑर्डर नहीं था फेंकने का? विभाग की अभी बार विभाग बोल रहा है लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए। आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं किए लाश को? तो सर पानी वहाँ चलिए, वहाँ पर देखिए डेली वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। चलिए देखिए वहाँ पे डेली होता है अंतिम संस्कार। गलत काम किए आप, हम डीएम के पास जाएंगे। आप ये वीडियो वायरल होना एक स्वाभाविक है और इस वीडियो पर कार्रवाई होना प्रशासनिक तत्परता का सबूत, ताकि ऐसे कार्य करने वालों पर रोक लग सके। हालांकि ड्राइवर और उसके साथ इसी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति, दोनों ने इस बात को स्वीकारा कि रेल थाना पुलिस के द्वारा उसे 500 रुपया दिया जाता था और वो इस तरह के कार्य कई बार कर भी चुका है। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें इस बात की सूचना थी कि 45 वर्षीय किसी महिला की लाश रेलवे स्टेशन पर थी। देखिए मामला तो एसपी जो जांच का आदेश दे चुके हैं, जैसे कि बताया यहाँ के थाना के लोगों ने बताया है और मीडिया वाले भी अभी बताए थे कुछ लोग। तो मैंने भी इसको जैसा हमको इन मीडिया वालों ने दिखाया तो ये मामला तो प्रथम दृष्टया बहुत अति संवेदनशील मामला है, बहुत गलत चीज़ है। सरकार और सेक्रेटरी लेवल पर कई बार इस तरह के अति दिए जाते रहे हैं ऐसे मामलों में कि बहुत सम्मान के साथ स्थानीय व्यवस्था के साथ ऐसे मामलों को डिस्पोज किया जाए। बट अभी ये तो जांच के बाद प्रकाश में आएगा कि क्या है नहीं है। लेकिन इनको जो है अभी प्रथम दृष्टया पाते हुए मैं इनको ड्यूटी से सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है, ड्यूटी से सस्पेंड कर देता हूँ जब तक मामला प्रकाश में आएगा। बाद में फिर कहाँ के ये सिपाही थे, कहाँ पद? अब तो अभी देखें चिन्हित किए हैं तो अभी पता चला है कि ये मुजफ्फरपुर से यहाँ पर इस रेल में यहाँ पर दरभंगा से प्रतिनियुक्त थे। अवधेश मिश्रा ये ठीक है। ये किसका लाश था, क्या था? अब ये सब मामलों तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो मामला तो जांच के बाद प्रकाश में आएगा जैसे इसके साथ जांच में। इस वीडियो के वायरल होते ही अवधेश मिश्रा नामक इस कांस्टेबल को निलंबित तो कर लिया गया, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है आखिर वो कौन सी महिला थी जिसकी लाश दरभंगा रेलवे स्टेशन पर थी और क्यों नहीं रेलवे पुलिस इसकी गंभीरता को समझते हुए उसे कम से कम 72 घंटे तक उसे जीआरपी थाना के आसपास रखा ताकि शिनाख्त हो सके। क्या इसके पीछे और कोई कहानी है? अगर है तो इस पूरे तथ्य की जांच होने के बाद ही पता लग सकता है कि आखिर कौन वह महिला थी जिसका लाश इस एकमी पुल के नीचे बेदर्दी के साथ फेंक दिया गया। जीआरपी थाना भी शक के घेरे में अवश्य है और जांच के उपरांत ही पता लग पाएगा आखिर दोषी कौन है। थी बूढ़ी करीब 80-85 वर्ष के, तो यहाँ से हम लोग को कॉल किया, तो कॉल करने के बाद हम लोग आए तो लाश जो है सो देखे तो हम लोग कहे सर चौबगनी पानी भरल है, हम लोग क्या करेंगे? तो कहा देख समझ के अपना काम करना। ठीक है सर। तो हम लोग गंगा अफसर कर एकमी घाट पुल पर से एगो सिपाही जी थे कांस्टेबल और हम सब थे 2 आदमी। दाह संस्कार के लिए कितनी राशि दी गई? हम लोग के 1000 रुपया देता है। 1000 में क्या होगा? अभी ना गोढ़ा होगा, ना गड्ढा खोलने वाला मिलेगा और न दाह संस्कार होगा। उचित तो नहीं बुझा रहा है सर, लेकिन चौबगनी है पानी में भरल, हम लोग करे तो करे क्या? अगर ड्राइवर के साथ बैठे इस व्यक्ति की बात पर अगर विश्वास करें तो 1000 रुपया दिया जाता है जिसे दाह संस्कार किया जाए या फिर 500 रुपये। इसमें भी काफी ज्यादा
जांच करने की आवश्यकता है। आखिर कितने राशि इन लोगों को दिए जाते हैं किसी भी लाश के संस्कार के लिए। इसमें भी व्यापक तौर पर घोटाले एवं भ्रष्टाचार की बू आती है। अब सभी मामलों की जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा आखिर दरभंगा के रेलवे जीआरपी के द्वारा क्या कुछ होता आया है और क्या कुछ हुआ। नाम क्या हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ सर आपका? आपका नाम क्या हुआ सर जी? नाम क्या हुआ? गलत बात है, आप लोग गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। किसी का भी लाश को ऐसे बेइज्जत की तरफ फेंक दिए हैं, बहुत गलत किए हैं। कुछ भी गला हुआ था, अंतिम संस्कार वहां पे होता है, वहां पे जलवाते हैं, वहां पे जलवा। ये वीडियो वायरल जहां एक सच को प्रशासन और जनता के समक्ष लाया, वहीं इस तरह के कई वीडियो हैं जो आपके समक्ष तक लाने का प्रयास करते हैं। और खासकर बता दें, मिथिला मंच न्यूज को कई बार ऐसे वीडियो आए हैं जिसे हमने प्रशासन और जनता के समक्ष रखा है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी वीडियो हो तो आप मिथिला मंच न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेजें और हम उस पर प्रशासन के अधिकारियों तक को दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज के वेबसाइट और यूट्यूब पर पूरी खबर को देखें और आप अपने आसपास के क्षेत्रों में दिखाएं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए ताकि प्रशासन चौकस रहे और आम जनता सुरक्षित। और यह हो सकता है आप लोगों के द्वारा भेजे गए